आज के लेक्चर में हम एक्सरसाइज 12.8 के कुछ क्वेश्चन हल करेंगे, लेकिन एक्सरसाइज 12.8 शुरू करने से पहले ये फार्मूलाज मैं रिवाइज कराना चाहता हूँ। कैपिटल आर सरकम सर्कल का रेडियस या सरकम रेडियस कहलाता है। कैपिटल आर बराबर होता है ए बी सी ओवर 4 डेल्टा, और फार्मूला है कैपिटल आर इज इक्वल टू ए ओवर 2 साइन अल्फा इज इक्वल टू बी ओवर 2 साइन बीटा इज इक्वल टू सी ओवर 2 साइन गैमा। स्मॉल आर ये इन सर्कल का रेडियस है, इसे इन रेडियस कहते हैं। स्मॉल आर का फार्मूला होता है डेल्टा ओवर एस। R1 रेडियस ऑफ द एस्क्राइब्ड सर्कल अपोजिट टू द वर्टेक्स ए, तो R1 का फार्मूला है डेल्टा ओवर एस माइनस ए। R2 रेडियस ऑफ एस्क्राइब्ड सर्कल अपोजिट टू द वर्टेक्स बी, इसका फार्मूला है R2 इज इक्वल टू डेल्टा ओवर एस माइनस बी। R3 रेडियस ऑफ एस्क्राइब्ड सर्कल अपोजिट टू द वर्टेक्स सी, इसका फार्मूला है R3 इज इक्वल टू डेल्टा ओवर एस माइनस सी। डेल्टा ये एरिया ऑफ द ट्राइंगल को रिप्रेजेंट करता है, इसका फार्मूला है एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी का होल स्क्वायर रूट, जबकि एस बराबर होता है ए प्लस बी प्लस सी ओवर 2, यानी हाफ पेरीमीटर या सेमी पेरीमीटर ऑफ द ट्राइंगल। इस फार्मूले को हम हीरो फार्मूला कहते हैं। उसके बाद हाफ एंगल फार्मूलाज हैं cos अल्फा ओवर 2 इज इक्वल टू एस इंटू एस माइनस ए ओवर बी सी का होल स्क्वायर रूट, cos बीटा ओवर 2 इज इक्वल टू एस इंटू एस माइनस बी ओवर ए सी का होल स्क्वायर रूट। इस तरह cos गैमा ओवर 2 इज इक्वल टू एस इंटू एस माइनस सी ओवर ए बी का होल स्क्वायर रूट। तो ये हाफ एंगल फार्मूलाज cos की शक्ल में है। फिर हाफ एंगल फार्मूला साइन की शक्ल में, साइन अल्फा ओवर 2 इज इक्वल टू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी ओवर बी सी का होल स्क्वायर रूट। इस तरह साइन बीटा ओवर 2 इज इक्वल टू एस माइनस ए इंटू एस माइनस सी ओवर ए सी का होल स्क्वायर रूट। साइन गैमा ओवर 2 इज इक्वल टू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी ओवर ए बी का होल स्क्वायर रूट। ये हाफ एंगल फार्मूला साइन की शक्ल में। अब उसके बाद तीसरे नंबर पर जो हाफ एंगल फार्मूलाज हैं वो टेन की शक्ल में, तो टेन अल्फा ओवर 2 इज इक्वल टू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी ओवर एस इंटू एस माइनस ए का होल स्क्वायर रूट। टेन बीटा ओवर 2 इज इक्वल टू एस माइनस ए इंटू एस माइनस सी ओवर एस इंटू एस माइनस बी का होल स्क्वायर रूट। टेन गैमा ओवर 2 इज इक्वल टू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी डिवाइडेड बाई एस इंटू एस माइनस सी का होल स्क्वायर रूट। ये वो फार्मूलाज हैं जो एक्सरसाइज 12.8 के प्रॉब्लम्स को हल करने के लिए इस्तेमाल होंगे। तो आप लोगों ने सबसे पहले इन फार्मूलाज को अच्छी तरीके से याद कर लेना है ताकि एक्सरसाइज 12.8 के क्वेश्चंस को हल करने में कोई प्रॉब्लम पेश ना आए। Exercise 12.8 question number 1 part number 1 small r is equal to 4 capital R sin alpha over 2 sin beta over 2 sin gamma over 2। हम इस क्वेश्चन में राइट हैंड साइड को सॉल्व करके लेफ्ट हैंड साइड के बराबर लाएंगे। तो टेक राइट हैंड साइड इज इक्वल टू 4 कैपिटल R sin alpha over 2 sin beta over 2 sin gamma over 2। 4 कैपिटल आर का फार्मूला हम लिखेंगे ए बी सी ओवर 4 डेल्टा। साइन अल्फा ओवर 2 का फार्मूला लिखेंगे एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी ओवर बी सी का होल स्क्वायर रूट। फिर उसके बाद है साइन बीटा ओवर 2, उसका फार्मूला हम लिखेंगे एस माइनस ए इंटू एस माइनस सी ओवर ए सी का होल स्क्वायर रूट। साइन गैमा ओवर 2 का फार्मूला लिखेंगे एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी ओवर ए बी का होल स्क्वायर रूट। अगले स्टेप में हम यूं लिखेंगे कि 4 को 4 से कैंसिल कर देंगे तो बाकी ए बी सी ओवर डेल्टा ये आ जाएगा। तो हमारे पास 3 स्क्वायर रूट हैं। आप ऐसा करें कि ये तीनों स्क्वायर रूट्स को इकट्ठा करके एक ही स्क्वायर रूट बना लें
और उसमें तमाम वैल्यूज लिख लें। ये पहला स्क्वायर रूट है, ये दूसरा स्क्वायर रूट है, ये तीसरा स्क्वायर रूट है। तीनों स्क्वायर रूट को इकट्ठा करके एक ही आपने बिग स्क्वायर रूट बना लेना है। पहले स्क्वायर रूट की कीमत लिखेंगे, फिर उसके बाद दूसरे स्क्वायर रूट की वैल्यू लिखेंगे, फिर तीसरे स्क्वायर रूट की कीमत लिखेंगे जो स्क्वायर रूट्स के अंदर है। अब स्क्वायर रूट्स को इकट्ठा करने के बाद और स्क्वायर रूट के अंदर वैल्यूज को लिखने के बाद अगर आप देखें s माइनस ए ये 2 दफा आ रहा है, तो s माइनस ए को s माइनस ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो s माइनस ए का स्क्वायर बनेगा। इस तरह s माइनस बी और s माइनस बी 2 दफा लिखा हुआ आ रहा है, तो s माइनस बी को s माइनस बी से मल्टीप्लाई करेंगे तो s माइनस बी का स्क्वायर। इस तरह s माइनस सी को s माइनस सी से मल्टीप्लाई करेंगे s माइनस सी का स्क्वायर ओवर a को a से मल्टीप्लाई करेंगे a की 2, b को b से मल्टीप्लाई करेंगे b की 2, c को c से मल्टीप्लाई करेंगे c की 2। आप जानते हैं कि स्क्वायर और स्क्वायर रूट आपस में कैंसिल हो जाते हैं, तो लिहाजा हम अगले स्टेप में लिखेंगे a b c ओवर डेल्टा। स्क्वायर को स्क्वायर रूट से कैंसिल करने के बाद s माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी ओवर ए बी सी। ए बी सी को ए बी सी से कैंसिल कर देंगे तो बाकी बन जाएगा s माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी डिवाइडेड बाई डेल्टा। हीरो फार्मूला आप जानते हैं बराबर है डेल्टा इज इक्वल टू एस इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी का होल स्क्वायर रूट। अगर हम दोनों जानिब स्क्वायर लें तो लेफ्ट जानिब बनेगा डेल्टा स्क्वायर, राइट जानिब स्क्वायर और स्क्वायर रूट दोनों एक दूसरे को कैंसिल करेंगे तो बन जाएगा s इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। तो फ्रैक्शन का जो ऊपर वाला हिस्सा है वो डेल्टा स्क्वायर के बराबर आ सकता है अगर s माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी के साथ s भी हो। अगर यानी s माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी 3 कीमतें, चौथी कीमत अगर यहाँ पर s मौजूद हो तो ये पूरा रिजल्ट डेल्टा स्क्वायर के बराबर बन सकता है। तो s लाने के लिए हम s से मल्टीप्लाई करते हैं और बैलेंस करने के लिए s पर डिवाइड कर देते हैं। इस अमल के बाद फ्रैक्शन का जो ऊपर वाला हिस्सा है बिल्कुल एग्जैक्ट ये बन गया और ये किसके इक्वल है, डेल्टा स्क्वायर के। तो फ्रैक्शन का जो ऊपर वाला हिस्सा है वो डेल्टा स्क्वायर बन गया डिवाइडेड बाई एस डेल्टा। डेल्टा को डेल्टा स्क्वायर से काटेंगे तो बाकी डेल्टा ओवर एस। आप जानते हैं कि स्मॉल आर बराबर होता है डेल्टा ओवर एस के, इसलिए डेल्टा ओवर एस को हम स्मॉल आर का नाम देंगे विच इज इक्वल टू द लेफ्ट हैंड साइड। अब इस क्वेश्चन का सेकंड पार्ट, s इज इक्वल टू 4 कैपिटल R, फिर cos अल्फा ओवर 2, cos बीटा ओवर 2, cos गैमा ओवर 2। प्रीवियस क्वेश्चन की तरह यहां भी हम राइट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे और लेफ्ट हैंड साइड के बराबर लाएंगे। तो राइट हैंड साइड इज इक्वल टू 4 कैपिटल R cos अल्फा ओवर 2, cos बीटा ओवर 2, cos गैमा ओवर 2 इज इक्वल टू 4 कैपिटल R। इसका फार्मूला होता है ए बी सी ओवर 4 डेल्टा। cos अल्फा ओवर 2 होता है s इंटू एस माइनस ए ओवर बी सी का होल स्क्वायर रूट। फिर उसके बाद है cos बीटा ओवर 2, उसका फार्मूला है s इंटू एस माइनस बी ओवर ए सी का होल स्क्वायर रूट, s इंटू एस माइनस सी ओवर ए बी का होल स्क्वायर रूट। 4 को 4 के साथ कैंसिल कर देंगे और प्रीवियस क्वेश्चन की तरह यहां भी देखें 3 स्क्वायर रूट्स है। आप 3 स्क्वायर रूट्स को, तीनों स्क्वायर रूट्स को इकट्ठा करके एक ही स्क्वायर रूट बना लेंगे और स्क्वायर रूट के अंदर वैल्यूज को भी लिख लेंगे। तो देखें 4 को 4 से कैंसिल करने के बाद बना ए बी सी ओवर डेल्टा। 3 हमारे पास स्क्वायर रूट्स थे, उनको इकट्ठा करके एक ही स्क्वायर रूट हमने बना लिया और तीनों स्क्वायर रूट के अंदर जो वैल्यूज थी वो भी हमने लिख ली। इसके बाद अब देखें s s s 3 दफा मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये बन जाएगा s की पावर 3। फिर उसके बाद है s माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी ओवर
ए को ए से मल्टीप्लाई करेंगे ए की 2, बी को बी से मल्टीप्लाई करेंगे बी की 2, सी को सी से मल्टीप्लाई करेंगे सी की 2। अब s की 3 का स्क्वायर रूट, s की 3 को हम लिख सकते हैं s की 2 इंटू एस। s की 3 के हमने दो टुकड़े कर दिए, s की 2 इंटू एस। s की 2 ये जो स्क्वायर है ये स्क्वायर रूट के साथ कैंसल हो जाएगा तो बन जाएगा s, और दूसरा s स्क्वायर रूट के अंदर रह जाएगा। तो यानी s की 3 का स्क्वायर रूट बराबर होता है s इंटू एस का स्क्वायर रूट। यहां भी देखें s की 3 का स्क्वायर रूट है, इसको लिखेंगे s इंटू एस का स्क्वायर रूट, यानी एक s स्क्वायर रूट के बाहर होगा और दूसरा s स्क्वायर रूट के अंदर होगा। फिर उसके बाद s माइनस ए, s माइनस बी, s माइनस सी डिवाइडेड बाई। अब चूंकि यहां पर लिखा हुआ है a की 2, b की 2, c की 2, ये जो स्क्वायर्स हैं ये स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल हो जाएंगे तो बन जाएगा a b c। a b c को a b c के साथ कैंसिल करेंगे इज इक्वल टू s। हीरो फार्मूले के तहत ये पूरा रिजल्ट डेल्टा के इक्वल है, तो s के साथ ये होल स्क्वायर रूट डेल्टा के बराबर बन जाएगा और फ्रैक्शन के निचले हिस्से में भी डेल्टा बच गया बाकी। अब डेल्टा और डेल्टा दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं, कैंसिलेशन के बाद सिर्फ s रह जाएगा विच इज इक्वल टू दी लेफ्ट हैंड साइड। अब उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट, R2 इज इक्वल टू 4 कैपिटल R इंटू कॉस एल्फा ओवर 2 साइन बीटा ओवर 2 कॉस गैमा ओवर 2। इस क्वेश्चन को भी प्रूफ करने के लिए हम राइट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे और लेफ्ट हैंड साइड के बराबर लाएंगे। तो राइट हैंड साइड इज इक्वल टू 4 कैपिटल R कॉस एल्फा ओवर 2 साइन बीटा ओवर 2 कॉस गैमा ओवर 2। अगले स्टेप में पहले लिखेंगे 4 कैपिटल R का फार्मूला है ए बी सी डिवाइडेड बाई 4 डेल्टा। फिर उसके बाद cos अल्फा ओवर 2 की कीमत पुट करेंगे s इंटू एस माइनस ए ओवर बी सी का होल स्क्वायर रूट। फिर साइन बीटा ओवर 2 की वैल्यू लिखेंगे s माइनस ए इंटू एस माइनस सी ओवर ए सी का होल स्क्वायर रूट। फिर तीसरे नंबर पर cos गैमा ओवर 2 की वैल्यू पुट करेंगे s इंटू एस माइनस सी ओवर ए बी का होल स्क्वायर रूट। 4 के साथ 4 कैंसिल हो जाएगा तो ए बी सी ओवर डेल्टा। यहां पर 3 स्क्वायर रूट्स हैं, आपने इन तीनों स्क्वायर रूट्स को इकट्ठा करके एक बिग स्क्वायर रूट बना लेना है और तीनों स्क्वायर रूट के अंदर जो वैल्यूज हैं उनको भी लिख लेना है। इस अमल के बाद अगला स्टेप आप देखें ए बी सी डिवाइडेड बाई डेल्टा। s के साथ मल्टीप्लाई होगा तो s की 2 बनेगा, s माइनस ए से मल्टीप्लाई होगा तो s माइनस ए की 2 बनेगा। इसी तरह s माइनस सी को s माइनस सी से मल्टीप्लाई करेंगे तो s माइनस सी की 2 बनेगा। a को a से मल्टीप्लाई करेंगे a की 2, b को b से मल्टीप्लाई करेंगे b की 2, c को c से मल्टीप्लाई करेंगे c की 2। आप जानते हैं कि स्क्वायर और स्क्वायर रूट एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं, इसलिए जितने भी स्क्वायर्स हैं फ्रैक्शन के ऊपर वाले हिस्से में या नीचे वाले हिस्से में तमाम स्क्वायर्स जो हैं स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल हो जाएंगे। तो आपके पास बनेगा ए बी सी ओवर डेल्टा। स्क्वायर्स को स्क्वायर रूट से हमने कैंसिल कर दिया तो बाकी हमारे पास बन जाएगा s इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस सी ओवर ए बी सी। ए बी सी से ए बी सी कैंसल तो बाकी रिजल्ट यूं बनेगा s इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस सी डिवाइडेड बाई डेल्टा। हीरो फार्मूला डेल्टा इज इक्वल टू s इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी एस माइनस सी का होल स्क्वायर रूट। दोनों जानिब स्क्वायर लेंगे तो डेल्टा स्क्वायर इज इक्वल टू s इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। तो फ्रैक्शन के ऊपर वाले हिस्से में ये हीरो फार्मूला अप्लाई किया जा सकता है, लेकिन एक कीमत नहीं है।
एस माइनस ए एस माइनस सी, एस माइनस ए एस माइनस सी, एस माइनस बी नहीं है। तो इसलिए फ्रैक्शन के ऊपर वाले हिस्से में एस माइनस ए के बाद एस माइनस बी आ जाए तो यहाँ पर हीरो फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं। एस माइनस बी लाने के लिए हम एस माइनस बी से मल्टीप्लाई करेंगे और डिवाइड करेंगे, तो फ्रैक्शन के ऊपर वाले हिस्से में बनेगा एस माइनस ए एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी डिवाइडेड बाई डेल्टा इंटू एस माइनस बी। अब देखें फ्रैक्शन का जो ऊपर वाला हिस्सा है वो डेल्टा स्क्वायर के बराबर है, तो इसलिए फ्रैक्शन के ऊपर वाले हिस्से में डेल्टा स्क्वायर लिखेंगे डिवाइडेड बाई डेल्टा इंटू एस माइनस बी। डेल्टा और डेल्टा स्क्वायर दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, तो फ्रैक्शन के ऊपर वाले हिस्से में डेल्टा रह जाएगा डिवाइडेड बाई एस माइनस बी। आप जानते हैं कि डेल्टा ओवर एस माइनस बी R2 के बराबर है, विच इज इक्वल टू द लेफ्ट हैंड साइड। तो आप इस एक्सरसाइज में तमाम क्वेश्चंस के सॉल्व करने का मेथड एक जैसा बन रहा है। R3 इज इक्वल टू 4R cos अल्फा ओवर 2 cos बीटा ओवर 2 साइन गैमा ओवर 2। राइट हैंड साइड को हल करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड के बराबर लाएंगे, तो राइट हैंड साइड इज इक्वल टू 4R cos अल्फा ओवर 2 cos बीटा ओवर 2 साइन गैमा ओवर 2 इज इक्वल टू 4। कैपिटल R का फार्मूला लिखेंगे ABC ओवर 4 डेल्टा। फिर उसके बाद cos अल्फा ओवर 2 का फार्मूला लिखेंगे S इंटू एस माइनस ए ओवर BC का होल स्क्वायर रूट। cos बीटा ओवर 2 का फार्मूला लिखेंगे S इंटू एस माइनस बी ओवर AC का होल स्क्वायर रूट। साइन गैमा ओवर 2 का फार्मूला लिखेंगे S माइनस ए एस माइनस बी ओवर AB का होल स्क्वायर रूट। 4 के साथ 4 कैंसिल हो जाएगा, तो ABC ओवर डेल्टा। गुज़श्ता सवालात की तरह यहाँ भी 3 स्क्वायर रूट हैं। अब तीनों स्क्वायर रूट्स को इकट्ठा करके एक ही स्क्वायर रूट बना लें, और फर्स्ट स्क्वायर रूट के अंदर जो वैल्यू है, सेकंड स्क्वायर रूट के अंदर जो वैल्यू है, थर्ड स्क्वायर रूट के अंदर जो वैल्यू है, उन वैल्यूज को अब तरतीब से लिख दें। इसके बाद है ABC ओवर डेल्टा। S को S से मल्टीप्लाई करेंगे S की 2, S माइनस ए को S माइनस ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो S माइनस ए की 2 बनेगा। इसी तरह S माइनस बी को S माइनस बी से मल्टीप्लाई करेंगे तो S माइनस बी की 2 ओवर A को A से मल्टीप्लाई करेंगे A की 2, B को B से मल्टीप्लाई करेंगे B की 2, C को C से मल्टीप्लाई करेंगे C की 2, और ये हमने वो बड़ा स्क्वायर रूट बना लिया। स्क्वायर और स्क्वायर रूट दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, तो हम अगले स्टेप में लिखेंगे ABC ओवर डेल्टा S इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी ओवर ABC। ABC से ABC कैंसिल हो जाएगा, तो बाकी हमारे पास रह जाएगा S माइनस ए एस माइनस बी ओवर डेल्टा। हम हीरो फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं, S माइनस ए एस माइनस बी, तो इसके बाद S माइनस सी होना चाहिए। तो S माइनस सी लाने के लिए हम क्या करते हैं, S माइनस सी से मल्टीप्लाई करते हैं और बैलेंस करने के लिए S माइनस सी पर डिवाइड कर देते हैं। तो अब देखें फ्रैक्शन का जो ऊपर वाला हिस्सा है वहां पर बन जाएगा S इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी डिवाइडेड बाई डेल्टा इंटू एस माइनस सी। फ्रैक्शन का जो ऊपर वाला हिस्सा है ये हीरो फार्मूले के मुताबिक ये डेल्टा स्क्वायर के बराबर है, इसलिए फ्रैक्शन के ऊपर वाले हिस्से में इसकी वैल्यू डेल्टा स्क्वायर हम लिख देते हैं डिवाइडेड बाई डेल्टा इंटू एस माइनस सी। डेल्टा और डेल्टा स्क्वायर दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं, तो बाकी हमारे पास बन जाएगा डेल्टा ओवर एस माइनस सी। डेल्टा ओवर एस माइनस सी किसके बराबर है, R3 के बराबर है। रेडियस ऑफ द एस्क्राइब्ड सर्कल अपोजिट टू द वर्टेक्स C, तो R3 ये बराबर होता है लेफ्ट हैंड साइड के। तो इस तरह हमने राइट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड के बराबर प्रूफ कर लिया।